चलिए पेज नंबर C36 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17। डिटरमाइन द रीजन ऑफ आर्गन डायग्राम डिफाइंड बाई। इनका रीजन निकालना, दो कर्व दे रखे, रीजन यानी कि इनका क्षेत्र निकालना। ठीक है, क्षेत्र इस तरीके से भाई, जैसे मान लिया कोई सर्कल हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सपोज ये ले लिया या इक्वल टू 1 ले लिया, और मैंने इसका रीजन पूछा। ठीक है, तो इसका जो रीजन आएगा, किसका क्वेश्चन है, सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी 1, सेंटर कितना होगा इसका 0 0, एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा वाई एक्सिस। इस सर्कल का जो रीजन आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, सारा इनकी बाउंड्री पे आएगा। यानी कि जो पॉइंट, ठीक है, इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होगा, इसका रीजन होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया, लेस देन इक्वल टू कर दिया, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो क्या, वो उसका रीजन होगा। तो वो देखो पॉइंट कहाँ होंगे। तो यदि मैंने इसमें रखा 0 0, देखना सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। 0 0 0 लेस देन 1 होता है, तो 0 0 सेटिस्फाई करा, अंदर का पॉइंट आएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लीजिए, तुम ले लीजिए 1/2, 1/2 ले लीजिए, यहाँ 1/4, 1/4, 2/4 हो जाएगा। तो 1/2 लगभग यहाँ को आएगा भाई, यहाँ तो कितना आएगा 1 0, ऊपर कितना आएगा, तो 1/2 1/2 कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, तो वो भी क्या होगा, इसके अंदर ही होगा ना। तो इसमें जो सारी वैल्यू होंगी, वो जो इसका रीजन होगा सारा कहाँ होगा, इसके बाउंड्री पे होगा, और कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो इन्होंने इसी तरीके से क्या पूछा, रीजन पूछा। ठीक है, तो दो कर्व दे रखे इन्होंने, दो पार्ट दे रखे, बैठ जाओ, दो पार्ट दे रखे, क्या क्या, जेड मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस जेड लेस देन 1। सेकंड क्या दे रखा, मॉडुलस जेड माइनस 1 प्लस जेड प्लस 1 लेस देन 1। एक इन्होंने पोलर फॉर्म से सोल्व कर रखा, बुक में देखिए, एक तो किससे सोल्व कर रखा है, पोलर फॉर्म से सोल्व कर रखा, और दूसरा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म से सोल्व कर रखा, एक्स वाई में सोल्व कर रखा। ठीक है, तो चलिए दोनों को इसी तरीके से कर देते हैं। पहले वाला किस में, पोलर फॉर्म में, और दूसरे वाला किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया इन्होंने, जेड स्क्वायर लेस देन 1। तो देखते हैं इससे क्या कर्व बनेगा। जेड की जो पोलर फॉर्म होती है, जेड बराबर वैसे किसके होता है, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये पोलर फॉर्म में सोल्व कर रखा, तो पोलर फॉर्म में ही सोल्व कर देते हैं। तो देखना कितना आ जाएगा ये, आर, इसको जेड की वैल्यू लिख लीजिए, आर स्क्वायर ना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा प्लस कितना, आई साइन थीटा लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन 1, सारे का मॉडुलस, और क्या भी आएगा इसमें, आर भी आएगा। डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए इसमें, ये पावर इसके एंगल में आ जाएगी। ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस लेस देन 1, तो ये आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा माइनस आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस लेस देन कितना, 1। रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इसमें आर स्क्वायर
कोस 2 थीटा माइनस आर कोस थीटा। ठीक है, आगे आई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा ये, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस आएगा आर साइन थीटा का मॉडुलस लेस देन 1, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा ये आर स्क्वायर कोस 2 थीटा माइनस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर लेस देन कितना 1। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इनका होल स्क्वायर भी खोल लीजिए, तो कितना आएगा ये आर की पावर 4 2 थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर क्यूब को आर क्यूब आएगा कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आर की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 आर क्यूब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा लेस देन कितना 1, आर की पावर 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा आर की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एक साथ रख लीजिए, आर की पावर कितना आ जाएगा 4, आर स्क्वायर इन्हें एक साथ लेंगी, क्या बच जाएगा प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, 2 आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा 2 आर क्यूब, क्या बच जाएगा कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा लेस देन कितना 1। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा कितना आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यूब कोस 2 थीटा माइनस थीटा लेस देन 1। घटा देंगे थीटा में से, ठीक है, इतना नोट करिए अभी। चलिए इससे आगे देखिए, तो ये घटा देंगे 2 थीटा माइनस थीटा। यदि लेस देन है तो पॉइंट जो होंगे कर्व के अंदर होंगे, ठीक है, और यदि इक्वल भी है तो उसके बाउंड्री पे भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, और अंदर भी आएंगे। यदि ग्रेटर देन है तो बाहर होंगे कर्व के, ठीक है, और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कर्व के, ठीक है, कहाँ भी होंगे, बाहर भी होंगे और बाउंड्री पे भी होंगे। तो इसमें तो केवल क्या है, लेस देन है, केवल इंटीरियर पॉइंट होंगे, इंटीरियर यानी कि अंदर होंगे कर्व के। तो ये क्या आ गया यहाँ से देख लीजिए एक बार, आर की पावर 4, फिर ये क्यूब वाला लिख लीजिए माइनस 2 आर क्यूब कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे, दी पॉइंट्स जेड आर, ठीक है, कहाँ होंगे, अंदर होंगे ना। दी पॉइंट जेड आर इन द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ कर्व, कर्व क्या, आर की पावर 4 माइनस 2 आर क्यूब कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैंने कोई कर्व ले लिया, इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। तो इस कर्व के जो पॉइंट होंगे, ठीक है, कहाँ होंगे, अंदर होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लेस देन का साइन है ये, ठीक है। करिए, नोट करिए।
समझ में आ गया होगा। लेस देन है तो कहाँ होंगे, अंदर। लेस देन इक्वल टू है तो उस कर्व की बाउंड्री पे भी आएंगे, अंदर भी आएंगे। और यदि ग्रेटर देन है तो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर होंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर भी और बाउंड्री पे भी होंगे। चलिए अब सेकंड करेंगे। सेवनटीन का सेकंड पार्ट। जेड -1 प्लस मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल टू भी है। चलिए 17 का सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, ये दिया किस में सोल्व कर रखा, ये कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व कर रखा। तो चलिए कार्टेशियन फॉर्म में इसको सोल्व कर देते हैं, एक्स वाई में सोल्व कर देते हैं। इनमें से एक को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस z+1 लेस देन 4 माइनस कितना भी लिख सकते हैं इसको, z-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, z की वैल्यू रख सकते हैं कितनी, x प्लस आई वाई। तो z की वैल्यू रख दीजिए कितनी, x प्लस, या पहले स्क्वायर कर दीजिए इसका। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मॉडुलस z+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा ना, माइनस z-1 का माइनस ओ प्लस आएगा यहाँ। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, 8 z-1 z का मॉडुलस का स्क्वायर क्या पढ़ा तुमने, z बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, z+1 z बार प्लस 1 कह सकते हैं क्योंकि 1 का बाहर तो 1 ही आएगा, लेस देन इक्वल टू 16 प्लस z-1 z बार -1 माइनस मॉडुलस z-1। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी तो कितना आ जाएगा, ये z बार प्लस z प्लस z बार प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 16 z बार माइनस z बार प्लस 1 माइनस 8 मॉडुलस z-1। कुछ कट जाएगा शायद, z कट जाएगा ये। ठीक है, इसको इधर लाना, कितना 2z बचेगा ना, और प्लस कितना 2z बार 1 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 8 मॉडुलस z-1। 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, z प्लस z बार लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4 z-1। z का मान बताना, z बार की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4, z की वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस 1, आई वाई से 2x लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4 मॉडुलस x-1 लिख लीजिए, x-1
रियल अलग कर लिया, इसमें इमेजिनरी अलग कर लिया। किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 4 2 मॉडुलस अंडर रूट यानी कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का प्लस कितना पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करिए इसमें? ठीक है, इसको रियल को इस साइड ले आइए, कितना आ जाएगा? x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -2 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस से यदि मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी स्क्वायर करने में। चलिए, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, तो कितना बचेगा यहाँ? 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 4 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बच जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू होल स्क्वायर खोल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है ही प्लस कितना वाई स्क्वायर। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4 वाई स्क्वायर। वासु, बहुत आवाज आ रही तुम्हारी। 8x से 8x नहीं कट जाएगा? ठीक है, उधर ले जाइए सबको। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसे इधर ले आओ, 12 हो जाएगा ना? या इसे लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, किससे भाग कर दीजिए? 12 से x स्क्वायर बटे प्लस 3। ये होता है इलिप्स। लेस देन है तो इसके पॉइंट कहाँ आएंगे? अंदर आएंगे। इक्वल है या तो, ठीक है। चलिए इतना करिए, इसके बाद एक लाइन और लिखना इसमें। ये लिखी हुई है एग्जाम्पल में, वहां से लिख लीजिए। करिए, इलिप्स का इक्वेशन है और लेस देन है तो इंटीरियर। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 17 के बाद 18 का रिजल्ट देखना। 2-3 एग्जाम्पल है, इनके रिजल्ट बताऊंगा मैं, केवल रिजल्ट याद रखने इनके, ठीक है। तो 18 देखना, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 लेस देन कितना 1। तो ये कंडीशन कब होगी? यदि मॉडुलस Z1 लेस देन किससे होगा? 1 से, एंड मॉडुलस Z2 लेस देन किससे होगा? 1 से। तो ये कंडीशन जब ही होल्ड करेगी, ठीक है। कब करेगी? यदि मॉडुलस Z1 किससे छोटा होगा? 1 से, और मॉडुलस Z2 भी किससे छोटा होगा? 1 से। तो ये रिजल्ट याद रखिए इसका 18 का। 18 के बाद
21 देखिए, 21 में so that the triangle whose vertices are the points represents by the complex number z1, z2, z3 on the Argand diagram is equilateral if and only if। ये वर्टिसेस दे रखे, 3 वर्टिसेस दे रखे z1, z2, z3, किसके वर्टिसेस दे रखे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है समबाहु त्रिभुज। ये हमने ए मान लिया, ए कितना z1, बी कितना z2 और सी कितना z3। 3 वर्टिसेस दे रखे z1, z2, z3, किसके वर्टिसेस दे रखे? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो इसकी कंडीशन याद रखिए, यदि ये वर्टिसेस हैं किसके? इक्विलेटरल के, तब होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1, z2 प्लस z2, z3 प्लस z3, z1। केवल रिजल्ट याद रखिए। और क्या भी होता है, सेकंड भी दे रखा है इन्होंने, ये 1 अपॉन या z1 माइनस कितना z2 प्लस 1 अपॉन कितना z2 माइनस z3 प्लस कितना z3 माइनस z1 बराबर 0। यदि ये वर्टिसेस हैं किसके? इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज के, तो 2 कंडीशन, ये और ये एक ही बात है, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये केवल रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। इसके बाद 21 के बाद 22 का भी रिजल्ट याद रखना। 22 का भी रिजल्ट याद रखना। देख लीजिए 22, एक बार बुक में देखिए क्या दे रखा है। 22 में इन्होंने दिया z1, z2, z3 आर क्या है? वर्टिसेस। किसके हैं ये? ठीक है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल जो होता है समद्विबाहु, राइट एंगल भी दे रखा, तो त्रिभुज कैसा दे रखा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा। तो किसके वर्टिसेस दे रखे? ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष दे रखे। तो ये हमें रिजल्ट याद रखना। एक बार देख लीजिए, ये जो ट्राइंगल होता है, ये हमने बना लिया कितना? आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। देखना इसकी कौन सी साइड इक्वल होंगी भाई? ये तो कभी हो नहीं सकती, सबसे बड़ी होगी ये, और ये वैल्यू कैसी होंगी इसमें? राइट एंगल भी है ना ये। चलो ये देखिए कौन सा इसमें, कौन सा वर्टिसेस राइट एंगल पे है? z2। अरे यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने? z2 दे रखा। a यहाँ मान लीजिए कितना z1, यहाँ कितना b, z3, और ये क्या मान लीजिए, या b यहाँ मान लीजिए, चलिए इसे क्या मान लीजिए c। तो ये केवल कंडीशन याद रखिए इसकी, ठीक है भाई। z2 पॉइंट कहाँ है? ये राइट एंगल पे। तो ये कंडीशन होती है कितनी? z1 स्क्वायर, जिस पे है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2z2 इंटू z1 प्लस z3। अरे जोन से वर्टिसेस पे राइट एंगल होगा, उसी में किससे मल्टीप्लाई आएगी? 2 से। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और जो ये 2 बाकी वर्टिसेस हैं उनका सम आएगा। तो ये कंडीशन भी याद रखिए, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिए, चाहो तो ये ठीक है फिगर बना सकते हैं। अब हम इसमें ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है।
एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड रियल नंबर्स a एंड b इफ a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i। तो इसमें नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ जाएगा, इक्वेट कर देना, a आ जाएगा और b आ जाएगा, हो जाएगा ना पहला। दूसरे में फाइंड द रियल नंबर्स a एंड b, क्या निकालने हमें, a और b निकालने। तो इसमें जो राइट हैंड साइड में दे रखा है इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करके पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख देना, फिर नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसकी वैल्यू आ जाएंगी, a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो पहले दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए तुम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, एक बार बुक में देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होती है थीटा की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट क्या किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब होता है ये, यदि ये किसके बीच आ जाए, माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई आ जाए, तो थीटा की वैल्यू कैसी कहलाती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ठीक है, तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पोलर फॉर्म तुम डायरेक्ट याद रखिए। 1 बराबर किसके होता है पोलर फॉर्म में, कोस 0 प्लस आई साइन 0, नोट कर लेना इनको, वैसे तो तुम्हें मालूम होगा ही। -1 किसके बराबर होता है, कोस पाई प्लस कितना, हाँ -1 कितना होता है, कोस पाई प्लस आई साइन पाई। देखना इक्वल है या नहीं है ये भाई, कोस पाई किसके बराबर, -1 के साइन पाई 0, इसी के बराबर आएगा ये। ठीक है, फोर्थ देखना, वो थर्ड देखना, थर्ड में आई किसके बराबर बताना, कोई बताएगा, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। देख लीजिए भाई, कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0, साइन पाई बाई 2 1, किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। ठीक है, कोई इसको बताएगा, माइनस आई किसके बराबर, कोस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कितना, कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिए इनको, वैसे तो याद ही होंगे तुम्हें ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया, क्या निकालना है इसमें हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ किसकी निकालनी, एक्स की निकालनी, और -x की निकालनी। थर्ड में आई वाई की निकालनी, -i की, वेयर x और y कैसे दे रखे, ग्रेटर देन 0 से दे रखी। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो x को हम लिख सकते हैं, x इंटू 1 लिख सकते हैं, x 1 किसके बराबर, कोस 0 प्लस आई साइन 0। तो बताइए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, x क्या है, मॉडुलस, ये हमेशा किससे बड़ा हुआ है, मॉडुलस 0 से बड़ा हुआ है। उन्होंने दे रखा कि x किससे बड़ा, यदि 0 से बड़ा ना होता तो ये मॉडुलस नहीं हो सकता था फिर, क्योंकि x का जो मॉडुलस तो -x भी होए और x का मॉडुलस +x भी होए। -x कब होए, इफ x छोटा है किससे, और +x कब होए, x बड़ा है किससे, 0 से। तो हमें तो इसमें क्या निकालना, तो ये देखना इसकी पोलर फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये डायरेक्ट किसमें लिखा गया, इसकी पोलर फॉर्म में। थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, x का, इज कितना है। सेकंड पार्ट जरा देखना क्या दे रखा, क्या दे रखा, -x। तो -x को क्या लिख लेंगे, x इंटू
-1, देखना -1 किसके बराबर, कोस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है भाई, मॉडुलस है तो ये तो 0 से बड़ा ही दे रखा है इन्होंने, तो ये इसकी हमने क्या लिख दी, पोलर फॉर्म। x क्या है इसका, मॉडुलस, और ये ठीक है थीटा क्या है इसमें इसका, आर्ग्यूमेंट। और यदि थीटा की वैल्यू किसके बीच आएगी, -पाई और +पाई के बीच आएगी, और पाई के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, हैंस द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, -x का, इज बताना कितना आ गया, पाई। फोर्थ देखना जरा, वो थर्ड देखना, थर्ड क्या दे रखा, थर्ड दे रखा आई वाई, बताना क्या लिख लेंगे, वाई इंटू क्या लिख लेंगे, वाई इंटू आई लिख लेंगे। ठीक है, आई का मान तो बता दीजिए, कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, लिख देना इसमें भी। फोर्थ में देखिए क्या दे रखा, फोर्थ में क्या दे रखा, माइनस के आई वाई, क्या लिख लेंगे, वाई इंटू माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई इंटू क्या लिख लेंगे इसको बताना, कोस पाई बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, वाई तो है ही भाई, ये क्या लिख सकते हैं इसको, कोस -पाई बाय 2 प्लस आई साइन -के पाई बाय 2। देखना थीटा की वैल्यू किसके बीच है, -पाई और +पाई के बीच है। तो यहाँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, -पाई बाय 2। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हो गए, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट कर लेते हैं, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा इसमें मॉडली एंड आर्ग्यूमेंट पूछा। ठीक है, आर और थीटा पूछा। ये दे रखा सेकंड में 1 + 2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। पहले इसको a + ib की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस कितना 2i अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 आ जाएगा, प्लस के आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के आएगा माइनस के आएगा, प्लस के माइनस के आएगा। ठीक है, और प्लस के कितना 2i, 1 से 1 कट नहीं जाएगा, तो 1 प्लस कितना 2i, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के 1 प्लस, तो कितना आ गया, ये तो 1 ही आ गया ना, कट के 1 आ गया। तो क्या लिख लेंगे इसको, कोस 0 आई साइन 0, आई साइन 0 इंटू में क्या लिख लेंगे 1, तो लिख देंगे दी मॉडुलस ऑफ किसका 1 + 2i और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इज कितना आ गया, ये इक्वल टू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। फिर क्या लिखेंगे इसका, द आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका 1 + 2i अपॉन, आंसर देख सकते हैं इसका, इक्वल टू कितना 0। तो आसान ही क्वेश्चन था ये तो ऐसे निकाल लेंगे, इसमें दोनों पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 5 एक बार बुक में देखिए सभी। सो दैट द ओरिजन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z² + pz + q बराबर 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ p² = 3q। एक तो दे रखा ओरिजन और 2 पॉइंट दे रखे जो इसके पॉइंट हैं।
यानी कि जो इसके रूट्स हैं, तीनों पॉइंट क्या बनाते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि यदि 3 पॉइंट जो हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं, अभी समझाया था, एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा। ये क्या है, कोई भी एक इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज Z1, B क्या मान लिया मैंने पॉइंट Z2 और C क्या मान लिया। यदि Z1, Z2, Z3 क्या बनाते हैं, इक्विलैटरल बनाते हैं, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये होता है। इन्होंने कहा इसके 2 पॉइंट, ठीक है, तो 2 पॉइंट मान लीजिए इसके, लेट क्या मान लीजिए, Z1 रूट्स मान लीजिए, यानी कि एंड Z2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन सम ऑफ द रूट्स, यानी कि Z1 प्लस Z2 माइनस P एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C अपॉन A, यानी कि Q आ जाएगा। ये तो मालूम ही होगा, है ना। अब एक दे रखा ओरिजन और 2 इसके रूट्स दे रखे, तो लिख देंगे सिंस, ठीक है, यही तो दे रखा क्वेश्चन में। कौन कौन बनाते हैं, एक तो ओरिजन है ना, बुक में देखिए क्या दिया था, सिंस, एक तो क्या ओरिजन, एंड, और देखना क्या, एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल किस फॉर्म में है ये, सिंस ओरिजिन और इसके 2 रूट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन तब देखिए क्या आ जाएगा भाई। ओरिजिन तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो इसमें रख दीजिए। चलिए या तीसरा पॉइंट मान लीजिए इसको, ओरिजिन को कौन सा पॉइंट मान लीजिए, Z3, तो Z3 क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो इसमें रख दीजिए। तो देखना क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, Z1 स्क्वायर आएगा प्लस कितना, Z2 स्क्वायर आएगा। Z3 मैंने ओरिजिन मान लिया ये, ठीक है, 0 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0, यहाँ Z1 इंटू कितना, Z1 इंटू Z2, Z3 की जगह 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखिए क्या बच गया, ये Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 इंटू Z2। इसमें देखना किसकी क्या जोड़ना पड़ेगा, 2Z1 Z2 जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ दीजिए, इसके अंदर 2Z1 Z2 दोनों साइड जोड़ दीजिए। कंडीशन तो ये याद ही रखना, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, साइड में लिख लेना चाहो तो। हाँ, तो कितना जोड़ लीजिए, Z1 का स्क्वायर है और प्लस कितना, Z2 का स्क्वायर है, क्या जोड़ लिया, 2Z1 Z2 जोड़ लिया। इधर क्या हो जाएगा, 3Z1 Z2 किसका होल स्क्वायर बन गया, यो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 3Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 का मान देखना, माइनस के P का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 इंटू Z2 कितना, Q, P स्क्वायर बराबर कितना, 3Q। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे